लास्ट क्लास में हम नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो मैं एक बार रिकॉल करता हूँ क्या क्या हमने देखा था। कि सपोज करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एक रूट है, सॉरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो रूट्स यदि बोला जाए रियल एंड डिस्टिंक्ट है ना, तो क्या होगा कंडीशन, डी greater than equals to 0, roots are real and equal, then d equals to 0, roots are real, सिर्फ रियल वर्ड यूज किया गया, देन इक्वल वाला भी केस एंड डिस्टिंक्ट वाला भी केस, तो उस समय क्या होगा, रूट्स दी कंडीशन d greater than or equals to 0, ठीक है। और चौथा केस है कि रूट्स आर इमेजिनरी, तो d लेस देन 0, ठीक है। ये चार बातें हमने डिस्कस किया था। उसके बाद कि किसी क्वाड्रेटिक में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके रूट चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था। एंड थर्ड पॉइंट था कि इमेजिनरी रूट्स विल ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। यहां तक हमने डिस्कस किया। तो इसी पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं छोटा सा। इफ ax square plus 3x plus 5 equals to 0, yeah, if roots of this equation are imaginary, if roots of ax square plus 3x plus 5 equals to 0 are imaginary, ठीक है, then they will be conjugate of each other, then they will be conjugate of each other, they will be conjugate of each other। ये तो इसका आंसर तुमको बताना है ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। और ये भी गिवन है, they will be conjugate of each other given a is not equals to 0। सिर्फ जितना लाइन लिखा है उतना ही मतलब समझना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। जब ट्रू फॉल्स पूछा हूं मैं तो सारी बातें मैं लिखूंगा, ठीक है ना। तुमसे पूछा गया है इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी है, बोला गया, ठीक है, और a नॉट इक्वल्स टू 0 ये भी गिवन है, देन दे विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो रूट्स मतलब ये बता दिया गया कि रूट इमेजिनरी है, तो क्या दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे या नहीं होंगे ये बताना है। तो ट्रू है या फॉल्स सोचो और आंसर देना। आई होप कि मैक्सिमम लोगों का ये आंसर जो सोचा होगा तुमने वो गलत सोचा होगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? देखो एक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक है, एक नॉट इक्वल टू 3, तो रूट्स इमेजिनरी है वो बता रहा है, तो कह रहा है कॉन्जुगेट होगा एक दूसरे का। वो तो इस बात पे, ये तो देखो ये रियल है ये रियल है, पर इस पे तो डिपेंड करेगा कि ए कैसा है ना। तो फॉल्स क्यों? ए कैन बी इमेजिनरी। यदि ए इमेजिनरी हो गया तब तो ये इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रियल नहीं है, और रियल नहीं है तो रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में कोई जरूरी नहीं है ना। कॉन्जुगेट पेयर में तभी होता है जब इसके कोफिशिएंट रियल है, ठीक है। यही बात मैं कल तुम्हें दिखवाया था, है ना, मींस लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, आई होप समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा और या रहने दो, ठीक, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। नोट कर लो यहाँ तक। फिर 3 पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा 4 उसको अभी डिस्कस करते हैं। तो लास्ट पॉइंट भी जैसा है, ठीक है ना, क्या, तो नोट करते हैं। इफ कोफिशिएंट of a quadratic equation एक सेकंड, if coefficient of a quadratic equation are rational,
एक सेकंड। If coefficient of a quadratic equation are rational number, ठीक है, then if coefficient of a quadratic equation are rational number, ठीक है, then if exist irrational roots will occur in pair, then if exist irrational roots, ठीक है ना, irrational roots का मतलब क्या है, irrational roots occur in conjugate pair, नोट करो पहले इस पॉइंट को, then I will explain, ठीक है, irrational roots will occur in conjugate pair। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका कोफिशिएंट कैसा है, रेशनल नंबर, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कोफिशिएंट कैसे है, रेशनल नंबर है ना, तो यदि इसके रूट्स इरेशनल नंबर में, मान लो कि रेशनल रूट्स इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, सपोज इसका रूट कुछ p प्लस रूट क्यूब टाइप का और क्यूब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो रूट के अंदर आएगा, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सब कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। यदि ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा, मान लो रूट इसका कुछ इस टाइप का आ गया, 2 प्लस रूट 3 है, ठीक है, यदि एग्जिस्ट कर रहा हो तो इरेशनल रूट्स जो होंगे, यदि इस तरीके का रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना, तो वो भी कॉन्जुगेट पेयर में ही आता है, ठीक है। कब, जो कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैसे है, रेशनल नंबर है तब, यदि इरेशनल नंबर होगा तब नहीं, ठीक है, रेशनल होना चाहिए तभी ये चीज वैलिड है। जैसे लास्ट पॉइंट में मैंने बोला था कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए तभी इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, वैसे ही यदि रेशनल नंबर होगा तो जो इरेशनल रूट्स यदि एग्जिस्ट करेगा तो वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, मतलब यदि 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा, मतलब एक रूट p प्लस रूट q है तो दूसरा रूट p माइनस रूट q होगा, ठीक है। If coefficients of a quadratic equation are rational number, then if exist irrational roots will occur in conjugate pair, that is if one root is p plus root q, then other root will be p minus root q, ठीक है, then other root will be p minus root q, ठीक है, ये नोट कर लो। तो देख सकते हो, मुझे लगता है ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ये भी इस पे बैठ रहा है, ठीक है, तो इसके रूट निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा ये तो निगेटिव आ जाएगा, है ना, तो ऐसा करो यहाँ -5 कर दो तो क्या होगा, हाँ ठीक है, ये कर दो, ये इक्वेशन प्लस 3x माइनस 5 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 29 अपॉन, ठीक है, ये हो गया होगा। तो देखो क्या, तो x एक रूट आ गया -3 प्लस अंडर रूट 29/2, है ना, और दूसरा रूट आ गया -3 माइनस अंडर रूट 29/2, देख लो एक प्लस था तो एक माइनस आ गया, p प्लस रूट q तो दूसरा p माइनस रूट q, अब ये इरेशनल में इसलिए ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट क्या थे, रेशनल, ठीक है ना। यदि कोफिशिएंट रेशनल के अलावा कुछ होगा तो उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं किया हूं, उसमें भी ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, बट यदि कोफिशिएंट रेशनल होगा ही होगा और रूट इरेशनल पेयर में यदि इरेशनल एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। आई होप यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लो।
1 root of ax square plus 3x plus b equals to 0. Let one root of this equation is 2 plus root 3 and a is not equals to 0 and a comma b belongs to rational number. Q is for rational number. One root of this is 2 plus root 3 and this is not equals to 0 and AB belongs to rational number. Then find A and B. ठीक है, A. Then find A and B. ठीक है, तो क्या करेंगे, क्योंकि A नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब क्वाड्रेटिक है, दो रूट होंगे. A B जो है रेशनल नंबर है, मतलब ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल. तो एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या होगा. सिंस कोफिशिएंट्स आर रेशनल नंबर, सिंस कोफिशिएंट्स आर रेशनल नंबर and one root is 2 plus root 3, so other root will be, one root is 2 plus root 3, so other root will be 2 minus. See, coefficients are rational number and one root is this, so other root will be this. ठीक है, so तो मुझे क्या निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल देता हूँ. तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 दैट इज 4. ठीक है, ये तो तुम्हारे अकॉर्डिंग 4 आ गया और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही था ना, एक सेकंड. ठीक है, चलिए 3x ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, मैं देख रहा था मान लो कि 4 ही आ गया होता वहां पे. ठीक है, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स तुम्हारे अकॉर्डिंग 4 आ गया. अच्छा, यहाँ के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 3 विद माइनस साइन अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 4. ठीक है, मिटा दें इसको, तो याद है ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस. ठीक है, तो यहां से a बराबर क्या आ गया, माइनस 3/4. a बराबर क्या आ गया, माइनस 3/4. ठीक है, माइनस 3/4 ये आ गया सम ऑफ रूट्स. क्लियर, तो a की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब b निकालना है तो उसके लिए पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, एक रूट है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा रूट है 2 माइनस रूट 3 दैट इज क्या हो जाएगा, a प्लस b टू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 टू जा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू, तो इसको मिटा दो, दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये तो मेरे अकॉर्डिंग. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस b है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, b अपॉन a, वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के, तो b बराबर a. तो b बराबर a कितना आया था, a आया था माइनस 3/4, ये आ गया b भी माइनस 3, तो a भी माइनस 3/4, b भी माइनस 3/4. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. यही हो गया आंसर, a और b निकालना तो निकल गया. ठीक है, क्लियर. ठीक है, यहाँ तक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a comma b belongs to rational number. q is for rational number, ना कि q सिर्फ q लिखा है, क्वाड्रेटिक मतलब नहीं है इसका, rational number. Let a comma b belongs to rational and one root of the equation and one root of the equation
and one root of the equation ax square plus one root of the equation ax square plus b plus 3a into x plus b plus 2a is equals to 0 is let a comma b belongs to rational number and one root of the equation ax square plus b plus 3ax plus b plus 2a equals to 0 is 2 plus root 5 is 2 plus root 5. ठीक है, then find a and b, then find a and b. ठीक है, then find a and b. ठीक है, given ये भी लिख दो बगल में, given a into b is not equals to 0. ठीक है, तो a या b में से कोई भी 0 नहीं है, यही बात करो. ठीक है, एक सेकंड. ठीक, तो क्योंकि रेशनल नंबर है तो ये रेशनल प्लस रेशनल प्लस रेशनल, तो इस इक्वेशन का सिंस वन रूट इज 2 plus root 5, so the other root will be क्या होगा 2 minus root 5 because coefficients are rational, है ना, since coefficients are rational, so sum of roots क्या हो जाएगा, sum of roots एक रूट 2 plus root 5 और दूसरा रूट 2 minus root 5, root 5 कैंसिल हो गया, 2 plus 2 4. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी चलो मैं निकाल ले रहा हूं पहले. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 2 plus root 5 into 2 minus root 5, है ना. तो a plus b into a minus b क्या होगा, a square minus b square क्या हो जाएगा 5 and that is equals to minus 1. तो सम ऑफ रूट्स आ गया 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया -1. नोट कर लो यहां पे. ठीक है, ये मिटा दे. सम ऑफ रूट्स 4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1, 4 and -1. तो सम ऑफ रूट्स 4 है, प्रोडक्ट -1. ठीक है, ये ध्यान रखो. तो यहां से लिख लो, तो यहां से सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दैट इज s बराबर यहां से क्या होगा माइनस टाइम्स b प्लस 3a अपॉन a, और सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए 4, ध्यान रखो. तो 4 बराबर माइनस टाइम्स b प्लस 3a अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दो तो 4a बराबर माइनस b प्लस 3. इस a को इधर ले आओ तो a बराबर माइनस ये आ गया, a बराबर माइनस b. ठीक है, या a प्लस b बराबर 0 लिख सकते हैं. ठीक है, एक रिलेशन मिल गया मुझे a और b में, क्या a बराबर माइनस b. ठीक है, नोट कर लो इसको. ठीक है, तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स b प्लस 2a अपॉन a, है ना. तो प्रोडक्ट तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना है -1, दैट इज इक्वल्स टू b प्लस 2a अपॉन a को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस a बराबर b प्लस 2a. ठीक है, तो इस 2a को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो -3a बराबर b.
ये आ गया, ठीक है, क्या आ गया ये, नोट कर लो। तो एक रिलेशन आ गया ये, और एक 3a बराबर माइनस, ये लिख सकते हैं 3a बराबर माइनस, ठीक है, मिटा दें इसको। तो देखो इन दोनों रिलेशन से क्या है, ये भी माइनस भी, ये भी माइनस भी, मतलब यहां से क्या आएगा 3a इज इक्वल्स टू a, है ना, 3a इज इक्वल्स टू a, इसका मतलब इसको इधर ले आओ तो 2a बराबर 0, a बराबर 0, a बराबर 0 आ गया, तो ये तो a बराबर क्या आ गया 0, है ना, और यहां रखोगे तो b बराबर भी 0 आ जाएगा, और तुम्हें तो ओरिजिनली गिवन है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो तुमको गिवन है ना, गिवन है ये चीज, गिवन है ये चीज कि a इंटू बी बराबर 0 नहीं है, और यहां से 0 मतलब ये तो पॉसिबल वैल्यूज हो ही नहीं सकता, है ना, क्यों, इसके वजह से नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसका मतलब कि यहां से मुझे सॉल्व करने से a और b की वैल्यू 0 मिली, और वो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब a और b की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे कि इस इक्वेशन का एक रूट ये हो जाए, ये मतलब हुआ, है ना, कहने का मतलब क्या है, यहां से कोई भी वैल्यू नहीं है a और b की, इसका मतलब a और b यहां पे ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे कि इस गिवन इक्वेशन का एक रूट ये हो, ठीक है, तो यहां से आंसर क्या हो गया तुम्हारा, no values of a and b are possible, ये आंसर, मतलब इस इक्वेशन का कभी भी ये रूट नहीं होगा, ठीक है, ये मतलब नोट कर लो, आई होप क्लियर होगा। ठीक है यहाँ तक, तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो मैं बोला था कॉमन रूट का कुछ क्वेश्चन है जो मैं नेचर ऑफ रूट्स के बाद ले लूंगा, ठीक है, तो वो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, लेट इक्वेशंस x² + 3x + 5 = 0, let equations x² + 3x + 5 = 0 and 3x² + x² + 3x + 5 = 0 and 3x² + ax + b = 0 have one root in common, yeah, have one root in common where a comma b belongs to R, where a comma b belongs to R, have one root in common where a comma b belongs to R, then find a and b, then find a and b, ठीक है, ये let equations this have one root in common where a b belongs to R, then find a and b, solution, ठीक है, बोले आप देखो जो पहला इक्वेशन गिवन है वो तो इक्वेशन ही गिवन है ना, तो इसके तो मैं रूट्स निकाल ही सकता हूं, तो निकाल लूं,
तो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 अपॉन 2, है ना। तो ये कैसे रूट है, ये कैसा रूट तुमको दिख रहा है, ये जो है रूट कैसा रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है ना। और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो वो बोला है वन रूट इन कॉमन, यदि एक रूट कॉमन है, मान लो प्लस वाला कॉमन है, तो प्लस वाला इसका रूट होगा, तो इस इक्वेशन के भी रूट तो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। यदि प्लस वाला कॉमन होगा तो माइनस वाला भी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि a b आर रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। ये इक्वेशन रियल कोफिशिएंट्स पे डिफाइंड है। यदि इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर होंगे, और इन दोनों इक्वेशन के रूट कॉमन है तो इसका रूट इमेजिनरी है, मींस इमेजिनरी रूट्स है, तो कोई भी रूट कॉमन होगा तो इसके भी रूट्स इमेजिनरी ही होंगे, है ना। और इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। समझ में आई क्या बात मैं कह रहा हूं? इसका रूट तुम्हें कैसा दिख रहा है, p प्लस अंडर रूट क्यू आयोगा टाइप दिख रहा है, प्लस माइनस, है ना। तो इसका भी रूट यदि प्लस वाला कॉमन है मान लो तो ये होगा, और ये कॉमन है तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें रूल पता है ये भी रूट इसका होगा ही होगा। यदि माइनस है तो प्लस वाला भी होगा ही होगा, मतलब इस इक्वेशन के भी रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो ये लिख लियो सिंस, तो लिख लो इसको, सिंस इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। सिंस इक्वेशन 1 have imaginary roots and equation 2 is defined over real coefficients and 1 and 2 have a root in common, so equation 2 will also have imaginary roots, which will occur in conjugate pair, ठीक है, that is which will occur in conjugate pair, ठीक है, लिख लो यहाँ तक, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा जो मैं यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो नोट कर लें। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, which will occur in conjugate pair, है ना। That is 1 and 2 have both roots common, 1 and 2 have both roots common, ठीक है। 1 and 2 will have both roots common, that is a1 by a2 will be equal to b1 by b2 will be equal to c1 by c2, ये कंडीशन लगा तो क्या हो जाएगा 1 by 3 is equals to 3 by a is equals to 5 by b, ठीक है, क्लियर। अब इसको मिटा दो, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, a बराबर 9 और यहां से क्या आ जाएगा b बराबर 15, a आ गया 9, b आ गया 15, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये तो समझाने के लिए मैं इतना लंबा लिखा हूं, नहीं तो एक लाइन भी नहीं लगता, ठीक है ना। बस ये करते आंसर, ठीक है।
लेट a माइनस b एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस a इक्वल्स टू 0. लेट a माइनस b एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस a इक्वल्स टू 0 has a root. Let this equation let the equation this has a root 2 plus root 3. Let a minus b x square plus b minus c x plus c minus a equals to 0 has a root 2 plus 2 plus root 3. Then find required condition on a b c. Then find required condition on a b and c where a b c belongs to rational number. ठीक है, where a b c belongs to rational number. Clear question. ठीक है, तो सॉल्व करें. तो देखो ए बी सी क्या है, रेशनल नंबर. तो ये क्या होगा, रेशनल. ये क्या होगा, रेशनल. ये क्या होगा, रेशनल. रेशनल माइनस रेशनल इज ऑलवेज रेशनल. तो एक रूट ये है, तो दूसरा रूट क्या होगा. जब कोई क्वाड्रेटिक रेशनल कोएफिशिएंट पे डिफाइंड होता है तो और उसके यदि रूट इरेशनल होते हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, है ना, जो मैंने नेचर ऑफ रूट्स में लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था. तो as लिख लो, as coefficients are rational, so as coefficients are rational, so irrational roots always occur in conjugate pair, है ना, conjugate pair. That is one root is 2 plus root 3 and other root will be 2 minus 2. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत. तो गिवन क्वाड्रेटिक का मुझे दो रूट तो मिल गया. ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, यार ध्यान क्या, ट्रिकी क्वेश्चन है. यहाँ पे तुम x की जगह 1 रखो. ठीक है, तो ये a माइनस बी, ये b माइनस सी, ये c माइनस a. a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया. मतलब कि इस इक्वेशन का एक रूट और है, दैट इज 1. दिखा क्या, 1 यदि यहाँ पे हम रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन, है ना. कब, कैसे, तो क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में a b b c c है और बीच में सब जगह एक ही जैसा साइन है ना, माइनस माइनस माइनस. इसलिए हमें यहाँ पे दिख गया क्या, by observation 1 is also the root of the given equation. 1 is also the root of given equation. So the given equation has three roots. That is 1, 2 plus root 3 and 2 minus root 3. क्या है, 1 मुझे इसका एक रूट बाय ऑब्जर्वेशन दिख गया, है ना. इसका मतलब इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक गिवन है उसके 3 रूट आते हैं. गिवन इक्वेशन है 3 रूट, 1, 2 plus root 3 and 2 minus root 3. क्या किसी क्वाड्रेटिक का 3 रूट हो सकता है, और यदि नहीं हो सकता, और यदि हो गया तो इसका मतलब वो इक्वेशन नहीं, बेसिकली वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, है ना. तो नोट कर लो इतना. तो मैं इसको भी मिटा देता हूं, यहीं से मिटा देता हूं. ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देता हूं. तो as the given equation have 3 roots, that is it will not reduce to
it will not and it will not be any, it will have three root, that is it will be an identity, that is it will be an identity, ठीक है. Hence a minus b x square plus b minus cx plus c minus a equals to 0 will become 0x square plus 0x plus 0 बराबर 0. दैट इज क्या होगा, ये सब तो कहानी बस मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा हूँ. कब करता नहीं, ये आइडेंटिटी हो गया तो ये 0 ये 0 ये 0. a माइनस b बराबर 0, b माइनस c बराबर b माइनस c बराबर 0, c माइनस a बराबर 0. यहाँ से क्या आ गया, a बराबर b, यहाँ से b बराबर c, यहाँ से c बराबर है. इन तीनों से क्या आ गया, a बराबर b बराबर c. ये हो गया कंडीशन. a b c में कंडीशन निकालना था तो a विल इक्वल टू b विल इक्वल टू c. ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक. ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. ठीक है.